दिशोम गुरु यानी कि शिबू सोरेन 81 साल के हो गए। जेएमएम कार्यकर्ता धूमधाम से अपनी पार्टी के अध्यक्ष का जन्मदिन मना रहे हैं। गुरुजी के आवास पर बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। नेता कार्यकर्ता सब यहां पहुंचकर दिशोम गुरु को शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपको बताएं कि गुरुजी का जन्म रामगढ़ के नेमरा गांव में सोबरन मांझी के घर में हुआ था। उनके पिता सोबरन मांझी की गिनती इस इलाके में सबसे पढ़े लिखे आदिवासी शख्सियत के रूप में की जाती थी। आपको बताएं कि वो पेशे से एक शिक्षक थे। 27 नवंबर 1957 को सुबह शिबू सोरेन को पता चला कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद शिबू सोरेन की पढ़ाई में मन नहीं लगा और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उस वक्त उन्होंने महाजनों के खिलाफ आवाज उठाने की सोची। तब उन्होंने आदिवासी समाज को एकजुट किया और महाजनों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। बाद में विनोद बिहारी महतो और एके राय भी आंदोलन से जुड़ गए। धीरे धीरे उन्हें अपनी राजनीतिक पार्टी की जरूरत महसूस हुई और आपको बताएं कि 4 फरवरी 1972 को शिबू सोरेन उनके साथियों ने विनोद बिहारी महतो के घर पर बैठक की। बैठक में एक नए संगठन को बनाने का फैसला लिया गया और अंत में सर्वसम्मति से इसका नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा रखने का फैसला लिया गया। क्योंकि शिबू सोरेन 81 साल के हो गए हैं, तो ऐसे में उनके जन्मदिन के अवसर पर 81 पाउंड का केक भी काटा जाएगा। तमाम नेताओं ने, तमाम मंत्रियों ने उन्हें पहुंचकर बधाई दी, शुभकामनाएं दी। रघुवर दास भी यहां पर पहुंचे, उन्होंने भी इन्हें शुभकामना दी। आपको बताएं कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज शिबू सोरेन और बाबूलाल मरांडी दोनों का ही जन्मदिन है। बीजेपी में वापसी के साथ ही पूर्व राज्यपाल रघुवर दास एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। रघुवर दास अचानक रांची स्थित शिबू सोरेन के आवास पर पहुंचे। उन्होंने उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी। रघुवर दास ने कहा कि गुरुजी के मुख्यमंत्री रहते उन्हें डिप्टी सीएम के तौर पर काम करने का मौका मिला था। गुरुजी राज्य के सर्वमान्य नेता में से एक है, जो कि झारखंड के विकास, झारखंड की तरक्की को लेकर लगातार प्रयासरत रहे। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं किस तरह से रघुवर दास शिबू सोरेन से मुलाकात उन्होंने की है। दिन का बधाई देने आने के साथ साथ उनसे आशीर्वाद लेने आया था कि मैंने फिर राजनीतिक क्षेत्र में कदम उठाया, तो आप आशीर्वाद दो ताकि झारखंड को हम लोग विकसित राज्य बनाए। क्योंकि गुरुजी हमेशा जो गरीब तबके के हैं, शोषित है, दलित है, आदिवासी, इनके दिल में पीड़ा थी। क्योंकि इनके मुख्यमंत्रित्व काल में मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला, तो मैंने जो अनुभव किया, बहुत सादगी, सरल, सीधे इंसान है और झारखंड के गरीबों के प्रति इनका दर्द झलकता है। तो हम सब उनके जन्मदिन के अवसर पर संकल्प लें कि जिस उद्देश्य से झारखंड आंदोलन के को प्रमुख भूमिका निभाने वाले के जन्मदिन के अवसर पर झारखंड को एक विकसित राज्य हम सब बनाए। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बिपिन जुड़ चुके हैं। बिपिन का रुख करेंगे। बिपिन, आप शिबू सोरेन के आवास पर मौजूद है। ऐसे में आपने तस्वीरें हमें दिखाई, हमने देखा कि किस तरह से तमाम नेतागण वहां पर रहे, विपक्ष के भी नेता वहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने गुरुजी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। चाहे रघुवर दास हो, राजेश ठाकुर को भी हमने देखा कि वो वहां पर मौजूद थे। वहां की तस्वीरें फिलहाल क्या कह रही है बिपिन? फिलहाल गुरुजी के आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हो रहा है। अब से कुछ देर के बाद हेमंत सोरेन यहां पर पहुंचेंगे और गुरुजी के आवास पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के रांची जिला समिति की तरफ से जन्मदिन को सेलिब्रेट करने का फंक्शन आज आयोजित किया गया है। उसके तहत मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद 81 पाउंड का केक काट दिशोम गुरु झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का जन्मदिन मनाया जाएगा मुख्यमंत्री की मौजूदगी में। फिलहाल गुरुजी के मोराबादी स्थित आवास में झारखंड मुक्ति मोर्चा
कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी है। इसके अलावा जो गुरुजी की बड़ी बहू है सीता सोरेन, वो भी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर गुरुजी से मिलने के लिए पहुंची हैं और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि कभी भी मुख्यमंत्री का आगमन यहाँ हो सकता है और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में गुरुजी अपना 81वां जन्मदिन केक काटकर मनाएंगे। बिल्कुल विपिन, और कौन कौन सी तैयारियां हैं, क्योंकि ये 81वां जन्मदिन है और ऐसे में 81 पाउंड का केक काटा जा रहा है, ये आपने बताया, और कौन कौन सी तैयारियां हैं जो इनके बर्थडे पर की जाएंगी? ये देखिए, अपने अपने स्तर से गुरुजी से मिलने के लिए सुबह से लोग आ रहे हैं। कोई गुरुजी की पुरानी तस्वीर उनको भेंट कर रहा है, तो कोई फूलों का गुलदस्ता के जरिए गुरुजी को जन्मदिन का बधाई दे रहा है, तो कुछ लोग पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं गुरुजी के जन्मदिन में शामिल होने के लिए। तो बड़ा मौका है झारखंड के लिए, खास करके वैसे वक्त में जब राज्य में यहाँ पर सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में चल रही है। राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर गुरुजी ने 3 बार राज्य की बागडोर को संभाली थी, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सदस्य, केंद्रीय मंत्री की भूमिका में, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शख्सियत, जिन्होंने झारखंड की राजनीति को एक नया मोड़ दिया अलग झारखंड की लड़ाई के नाम पर। और जिस तरीके से झारखंड आज इस जगह पर है, लोग इस बात की बधाई भी गुरुजी को दे रहे हैं कि गुरुजी ने जो लड़ाई लड़ी थी उसी का परिणाम है कि आज 25 साल का झारखंड हो चुका है और झारखंड का नेतृत्व करता गुरुजी के छोटे जो बेटे हैं और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन, वो संभाल रहे हैं। विपिन, जिस तरह से आपने बताया कि सीता सोरेन भी वहां पर मौजूद थी, उन्होंने भी उन्हें शुभकामनाएं दी, ऐसे में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि भले ही राजनीतिक स्तर पर इनके बीच कितनी भी लड़ाइयां हो, लेकिन पारिवारिक रिश्ते इनके काफी अच्छे हैं। ये देखिए, सर्वमान्य नेता के रूप में गुरुजी को झारखंड की राजनीति और देश की राजनीति में माना जाता है। यही वो बड़ी वजह रही कि रघुवर दास ने भी आज आकर गुरुजी से आशीर्वाद लिया, जन्मदिन की बधाई दी। सीता सोरेन, उनकी बड़ी पुत्रवधू है, वो यहाँ पर पहुंची हैं। तो आज गुरुजी का जन्मदिन राजनीतिक मायनों से नहीं, बल्कि जो गुरुजी का योगदान इस राज्य के प्रति है, जो जिस राज्य की लड़ाई को गुरुजी ने लड़ी थी, उसके देखते हुए गुरुजी के व्यक्तित्व के आगे आज राजनीति दूर है। और हर लोग बाबा को बधाई देने के लिए उनके आवास में पहुंचकर एक कामना कर रहे हैं कि गुरुजी स्वस्थ रहें और गुरुजी की अगुवाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये सरकार आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल विपिन, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।